परमेश्वर सभी का न्याय एक ही मापदंड से करता है। यदि घमंड करना है तो केवल परमेश्वर के विषय में घमंड करो, भले ही वे पढ़े लिखे हो या अनपढ़। जैसा कि इंजील कहता है, परमेश्वर के मन को कौन जानता है, कौन उसे सलाह दे सकता है। हालांकि हमारे पास मसीह का मन है, अंगूर के बाग में काम करने वाले। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य एक जमींदार के समान है जो सुबह सवेरे अपने अंगूर के बगीचों के लिए मजदूर लाने को निकला। उसने चांदी के 1 रुपये पर मजदूर रखकर उन्हें अपने अंगूर के बगीचे में काम करने भेज दिया। 9 बजे के आसपास जमींदार फिर घर से निकला और उसने देखा कि कुछ लोग बाजार में इधर उधर यूं ही बेकार खड़े हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे अंगूर के बगीचे में जाओ, मैं तुम्हें जो कुछ उचित होगा दूंगा। सो वे भी बगीचे में काम करने चले गए। फिर कोई 12 बजे और दोबारा 3 बजे के आसपास उसने वैसा ही किया। कोई 5 बजे वह फिर अपने घर से गया और कुछ लोगों को बाजार में इधर उधर खड़े देखा। उसने उनसे पूछा, तुम यहाँ दिन भर बेकार ही क्यों खड़े रहते हो? उन्होंने उससे कहा, क्योंकि हमें किसी ने मजदूरी पर नहीं रखा। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे अंगूर के बगीचे में चले जाओ। जब सांझ हुई तो अंगूर के बगीचे के मालिक ने अपने प्रधान कर्मचारी को कहा, मजदूरों को बुलाकर अंतिम मजदूर से शुरू करके जो पहले लगाए गए थे उन तक सबकी मजदूरी चुका दो। सो वे मजदूर जो 5 बजे लगाए थे आए और उनमें से हर किसी को चांदी का 1 रुपया मिला। फिर जो पहले लगाए गए थे वे आए। उन्होंने सोचा उन्हें कुछ अधिक मिलेगा, पर उनमें से भी हर एक को 1 ही चांदी का रुपया मिला। रुपया तो उन्होंने ले लिया, पर जमींदार से शिकायत करते हुए उन्होंने कहा, जो बाद में लगे थे उन्होंने बस 1 घंटा काम किया और तूने हमें भी उतना ही दिया जितना उन्हें, जबकि हमने सारे दिन चमचमाती धूप में मेहनत की। उत्तर में उनमें से किसी एक से जमींदार ने कहा, दोस्त, मैंने तेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। क्या हमने तय नहीं किया था कि मैं तुम्हें चांदी का 1 रुपया दूंगा? जो तेरा बनता है ले और चला जा। मैं सबसे बाद में रखे गए इसको भी उतनी ही मजदूरी देना चाहता हूँ जितनी तुझे दे रहा हूँ। क्या मैं अपने धन का जो चाहूँ वह करने का अधिकार नहीं रखता? मैं अच्छा हूँ, क्या तू इससे जलता है? इस प्रकार अंतिम पहले हो जाएंगे और पहले अंतिम हो जाएंगे। इब्रानियों अध्याय 6 पद 10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। सो मैं तुम्हें बताता हूँ कि परमेश्वर के आत्मा की ओर से बोलने वाला कोई भी यह नहीं कहता, यीशु को शाप लगे, और पवित्र आत्मा के द्वारा कहने वाले को छोड़कर न कोई यह कह सकता है, यीशु प्रभु है। हर एक को आत्मा के अलग अलग वरदान मिले हैं, किंतु उन्हें देने वाली आत्मा तो एक ही है। सेवाएं अनेक प्रकार की निश्चित की गई हैं, किंतु हम सब जिसकी सेवा करते हैं वह प्रभु तो एक ही है। काम काज तो बहुत से बताए गए हैं, किंतु सभी के बीच सब कर्मों को करने वाला वह परमेश्वर तो एक ही है। हर किसी में आत्मा किसी न किसी रूप में प्रकट होता है जो हर एक की भलाई के लिए होता है। किसी को आत्मा के द्वारा परमेश्वर के ज्ञान से युक्त होकर बोलने की योग्यता दी गई है, तो किसी को उसी आत्मा द्वारा दिव्य ज्ञान के प्रवचन की योग्यता, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास का वरदान दिया गया है, तो किसी को चंगा करने की क्षमताएं उसी आत्मा के द्वारा दी गई है, और किसी अन्य व्यक्ति को आश्चर्यपूर्ण शक्तियां दी गई हैं, तो किसी दूसरे को परमेश्वर की ओर से बोलने का सामर्थ्य दिया गया है, और किसी को मिली है भली बुरी आत्माओं के अंतर को पहचानने की शक्ति। किसी को अलग अलग भाषाएं बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो किसी को भाषाओं की व्याख्या करके उनका अर्थ निकालने की शक्ति। किंतु यह वही एक आत्मा है जो जिसको जैसा जैसा ठीक समझता है देते हुए इन सब बातों को पूरा करता है। मसीह की देह, जैसे हम में से हर एक का शरीर तो एक है, पर उसमें अंग अनेक है, और यद्यपि अंगों के अनेक रहते हुए भी उनसे देह एक ही बनती है, वैसे ही मसीह है। क्योंकि चाहे हम यहूदी रहे हो चाहे गैर यहूदी, सेवक रहे हो या स्वतंत्र, एक ही देह के विभिन्न अंग बन जाने के लिए हम सबको एक ही आत्मा द्वारा बपतिस्मा दिया गया, और प्यास बुझाने को हम सबको एक ही आत्मा प्रदान की गई। यिर्मयाह अध्याय 9 पद 23-24।
यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। हम सब मिट्टी हैं, वह हमारा कुम्हार है, क्या कोई उससे प्रश्न पूछ सकता है? इस प्रकार क्यों? आप जो भी करें पूरे दिल से करें, जैसे कि आप लोगों के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए काम कर रहे हो। याद रखें कि प्रभु ने अपने लोगों के लिए जो कुछ रखा है वह आपको पुरस्कार के रूप में देगा, क्योंकि यीशु ही असली परमेश्वर है जिसकी तुम सेवा करते हो। इसलिए अपने आप को शैतान के झूठ से दूर रखें और एक दूसरे से वैसे ही प्यार करें जैसे मसीह ने हमसे प्यार किया। यीशु जल्द ही आ रहे हैं। आज अपने पापों से पश्चाताप करें और उठा लिए जाने से न चूकें। हर दिन अपनी बाइबल पढ़ें और सच्चाई जानें। निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।